देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर होशंगाबाद की बाबई तहसील में हितग्राही मूलक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपाई भीड़ नहीं जुटा पाए और कुर्सियां खाली रही। इस पर विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने बेतुका तर्क देते हुए कहा कि हमने ज्यादा कुर्सियां लगवाई थी। बात तो ये है कि किसान पहुंचे नहीं तो विधायक ने अपना बचाव करते हुए कह दिया कुर्सियां ज्यादा लगाने का। सिवनी मालवा की कृषि उपज मंडी बानापुरा में नगर के किसानों, नागरिकों और भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए व्यवस्था की गई थी। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को कार्यक्रम दिखाया गया। कार्यक्रम में शासकीय विभागों के कर्मचारी तो देखे गए, लेकिन किसान और नागरिक नदारद दिखे। आयोजन में कुर्सियां खाली पड़ी रही। सिर्फ कुछ ही कुर्सियों पर पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और नगर के विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी बैठे नजर आए। इस संबंध में पार्टी के कुछ लोगों ने दबी जुबान में कहा कि कार्यक्रम की जानकारी किसी को नहीं दी गई और न ही नगर के किसानों को सूचित किया गया। बस औपचारिकता के तौर पर कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पर मैटर सेंड कर इतिश्री कर दी गई। कार्यक्रम में न के बराबर किसानों, नागरिकों की उपस्थिति के विषय में जब स्थानीय विधायक प्रेम शंकर वर्मा से चर्चा की तो उन्होंने बात घुमाते हुए कहा कि हमने ज्यादा कुर्सियां लगवाई है। हमने 4000 लोगों के लिए कार्यक्रम में व्यवस्था की थी और हमारा लक्ष्य 1000 लोगों का था, इसीलिए कुर्सियां खाली दिख रही हैं। कुर्सी खाली बात को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने ये तक कह दिया कि हमारा लक्ष्य 1000 लोगों का था और 2000 लोग आए। अब सवाल ये उठता है कि 4000 लोगों के आने का अनुमान था तो आयोजन में कुर्सियां कम क्यों लगवाई और वह भी खाली दिखी। सरकार की तरफ से 18 करोड़ रुपए 9 करोड़ परिवारों को मिले, इतनी बड़ी योजना। लेकिन कार्यक्रम में खाली कुर्सियां बता रही हैं कि वाकई लोग अभी भी विरोध में थे। नहीं। या तो इसका क्या कारण है? या तो कार्यकर्ताओं के द्वारा सूचना नहीं दी गई किसानों को या आम जनता को। 15 वार्ड हैं सिवनी मालवा में। वार्डों में आप चाहते तो अगर आपके 20-20 कार्यकर्ता आते पूरा भर जाता, लेकिन ये खाली कुर्सियाँ क्या कह रहे हैं? नहीं, देखो क्या है, हमने ज़्यादा कुर्सियाँ लगाई थी इसलिए कि इसमें कम से कम 2-4 हज़ार लोग आएंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य 1000 लोग था, उससे ज़्यादा लोग थे, कम से कम 2000 लोग थे। और हम 4000 कुर्सी लगा दें तो 2000 कुर्सी तो खाली रहेंगी, लेकिन जो हमारा लक्ष्य था 2000 लोगों का बुलाने का वो बराबर था और बराबर उन्होंने सुना। और आपको मैं और बता दूं, ये कार्यक्रम फर्स्ट एंड लास्ट नहीं है। अभी सब हमारे कार्यकर्ता एक एक ग्राम पंचायत, एक एक बूथ पे जाकर ये किसानों को ये बात कहेंगे और ये सारी चीज़ें समझाएंगे और अभी हमारे बूथ पे कार्यक्रम है, किसानों को बताएंगे इसके बारे में। सिवनी मालवा में इतना बड़ा कांड हुआ है, किसानों के साथ ठगी हुई है, उसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे किसान भाई, भोले भाले भाई हैं, वो उसकी ठग की बातों में आके और अपना माल बेच दिया है। अभी मुझे जानकारी मिली है हमारी सरकार पहले ही जैसे ही हमें खबर लगी कि कोई किसी ठग के द्वारा या एक तथाकथित कोई व्यापारी के द्वारा किसानों से माल खरीद लिया गया है, लेकिन पैसे नहीं दिए गए। जैसे ही पता लगा हमारे शासन प्रशासन एक्शन में आया, हमारे एसडीएम साहब ने पुलिस विभाग को बुलाया, तत्काल उसको गिरफ्तार कराया और वो जेल में है। अब जो हमारे किसान भाई जो आए हैं उनकी समस्या में वाकई में विधिवत तरीके से उनके नाम, उनकी कितनी उनने अनाज बेचा है, उसका कितना पैसा लेना बकाया है, ये सारी सूची बनाकर मैं ज्ञापन भी दूंगा माननीय कृषि मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को। हमारे किसान भाइयों को क्या सहायता मिल सकती है, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल नगर के वार्ड क्रमांक 15 से ही किसान, नागरिक और पार्टी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित कर बुलाया जाता तो कुर्सियां कम पड़ जाती। हालांकि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई प्रदेश, सिवनी मालवा।